Hello guys, welcome back to my channel. In our last video, we were discussed some important problems related with direction cosines. In this sequence, we have a example 4. Now, let us continue. तो देखिए, मैंने एग्जाम्पल 4 शुरू कर ही दिया था। अगर मैंने आपको जो समझाया है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो लास्ट वीडियो है उसको जा कर के देख लीजिए। अब इसके आगे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। क्या था हम लोगों को कि एक लाइन है जो क्यूब के डायगोनल से अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाता है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमको ये रिलेशन प्रूफ करना है, ठीक है। मैंने एक क्यूब लिया हुआ है, मैंने आपको बताया था, जिसका ए लेंथ ए है। तो जो इसके कॉर्नर्स हैं, जो वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये मैंने आपको समझाया था ये कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डायगोनल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो भी मैंने बताया था, ए एल और ओ पी। तो ए एल आपको ये वाइट लाइन से नज़र आ रहा है, ओ पी आपको ये रेड लाइन से नज़र आ रहा है। बी एम, बी एम को मैंने एरो से मार्क किया है, बी से स्टार्ट हो रहा है और एम पे ये ख़त्म होगा, ये बी एम मिला दीजिएगा। और सी एन जो रेड एरो से मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये डायगोनल्स बनेंगे। तो मेरे को, चूंकि ये एक मेरा लाइन है जो इन चारों डायगोनल से रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग आइए इनका ये जो डायगोनल्स हैं इनके निकाल लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। ओके, क्या हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर डी सी एस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ए एल, ठीक है। ए एल का अगर मैं निकालूं, ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए और एल, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, तरीका क्या है कि हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको शॉर्ट में। आप जैसे डी आर एस निकालेंगे, पहले डी आर एस ऑफ ए एल। अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो डायरेक्टली आप उनको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो ए में एल को कर सकता हूँ मैं, ठीक है, या एल में ए को कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल में ए को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो मेरा आएगा माइनस ए माइनस जीरो, ए माइनस जीरो इज ए, और फिर ए और माइनस जीरो फिर से ए, ठीक है, ये आ गया। अब क्या है, डायरेक्शन रेशियो निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका, अगर हम लोग देख लें तो तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको आ जाता है √3 ए। तो जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो में हम लोग इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताइए, तो आ जाएगा -1/√3। ए कैंसिल हो जाएगा सेकंड वाले में, 1/√3, और थर्ड वाले से आपका भी 1/√3। क्लियर, इस तरीके से आपको डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ए एल मिल गया, ठीक। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ओ पी आप निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि एक तो आपका ओरिजिन है ओ, और पी ए है, ठीक है। तो सेम वे में आपको क्या आएगा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से आप फिर निकाल लेंगे बी एन को, तो बी एन आपका आ जाएगा 1/√3, ठीक है। देखिए बी को देख लीजिए आप, और सॉरी बी एम निकालना है ना, बी एम, और एम को देख लीजिए, बी एम, ठीक है। तो एम में आप देख रहे हैं A0 है, तो ये माइनस, बीच वाला माइनस में चला जाएगा, तो -1/√3, 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल क्या है मेरा, सी एन। तो सी एन में आप देखेंगे, सी के आप पॉइंट को देख लीजिए, और एन को तो थर्ड वाला माइनस में चला जाएगा, ठीक है। सो 1/√3, 1/√3 एंड -1/√3,
√3। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये कर लेते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है, ठीक है, उसका DCS को हम लोग एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन मेकिंग अल्फा बीटा गामा and delta angle with respectively the diagonals OP, AL, BM and CN is L, M, N। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया कि जो लाइन है जिसको मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल बनाता है डायगोनल से, उसका DCS एलिमेंट है। देयरफॉर आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे OP वाले के साथ में, तो आपको आ जाएगा L प्लस M प्लस N बाई √3। ठीक है, कॉस बीटा, तो बीटा वाले कॉस बीटा के लिए एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे AL वाले के साथ में, माइनस L प्लस M प्लस N बाई √3। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, जो मैंने रेस्पेक्टिव डायगोनल लिया है तो आपका हो सकता है कॉस अल्फा का वैल्यू ये आ जाए, बीटा वाला कॉस बीटा का वो आ जाए, लेकिन फाइनली मेरा रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी अपने चॉइस से ले सकते हैं। कॉस गामा, गामा के लिए BM, यानी इसके साथ में आप एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो L माइनस M प्लस N बाई √3 आ जाएगा, एंड जो कॉस डेल्टा है वो आपका फाइनली आ जाएगा L प्लस M माइनस N बाई √3। ठीक है, ये आपको मिल जाता है। अब हमको कुछ करना नहीं है, क्या करना है, हमको फाइनली इसको जो है मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देयरफॉर क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। ठीक है, तो 1/√3 का स्क्वायर तो 1/3 हो जाएगा। आपको अंदर में मिलने वाला है क्या, L प्लस M प्लस N का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L प्लस M प्लस N का स्क्वायर प्लस L माइनस M प्लस N का स्क्वायर प्लस L प्लस M माइनस N का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अंदर में निकाल करके सोल्व कर लीजिएगा, देखिएगा ये क्या आता है। तो ये आपका आ जाएगा 1/3। आपको इसमें 4 टाइम्स देखिएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर मिलेगा, बाकी जो भी 2AB वाला सेट है वो सारा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये DCS है तो इसका जो सम है, ये जो सम है ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, 4/3। इसलिए कि L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रिजल्ट आपको बता देना चाहता हूँ, एक रिजल्ट भी है जो बहुत काम का रिजल्ट है। ठीक है, वो क्या रिजल्ट है देखिए, तो एक रिजल्ट भी आप यहाँ पे देख लें, रिजल्ट। ठीक है, देखिए हमको जो प्रूफ करना था ना, ये था कॉस के टर्म में, हो सकता है ये आपको साइन के टर्म में पूछ दे। ठीक है, यानी क्या, यानी आपको पूछ दे कि साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा और साइन स्क्वायर डेल्टा का रिजल्ट निकालिए। तो आप इसको क्या करेंगे, अगर आपको ये रिजल्ट मालूम है ऊपर वाला तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप इसके लिए कॉस का आइडेंटिटी लगा दीजिएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो आपको ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस, ठीक है, ये पूरा टर्म आ जा रहा है आपको, यानी सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा आ जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू पता है, ये 4/3 आया है। ठीक है, आप इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपका 8/3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप साइन के टर्म में भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इसके बाद फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन द 2 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। ठीक है, इसका तो जैसा भी हम लोगों ने ऊपर में डील किया है, बस उसी
को थोड़ा सा कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। फिगर आपने ऊपर में देखा हुआ है, तो दो डायगोनल आप ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेट अल्फा बी द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स, ठीक है, टू डायगोनल्स, दो डायगोनल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। कौन कौन, एक कोई भी आप ले लेंगे, OP ले लें एंड AL, जो इंटरसेक्टिंग होगा या जो आपस में कट करते होंगे। तो आप फिगर में जा करके देख सकते हैं OP और AL डेफिनेटली इंटरसेक्टिंग यानी कट करने वाले डायगोनल्स हैं, ठीक है। अब इनका DCS भी पता है आपको, ओके। DCS आपने लिखा हुआ था, DCS ऑफ OP क्या था, क्या आया था हमारा, 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, यही आया था, ठीक है। अच्छा, और जो आपका AL का DCS है वो क्या आया था, DCS ऑफ डायगोनल AL इज इक्वल टू आपका आया था, पहला वाला माइनस में था और बाकी दोनों पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी तरीके, तो अगर दोनों का DCS मालूम है, मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, एल दोनों का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। तो ये आपका L1 M1 N1 है, ये से कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा L2 M2 N2 से। तो आपको L1 L2 को मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/√3 एंड -1/√3 क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस इन दोनों का 1/3 प्लस 1/3, तो आपका दो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है, 1/3। तो यहाँ से आप अल्फा को क्या लिख सकते हैं, सिंपली कॉस इनवर्स 1/3। तो ये काफ़ी इजीली बन जाता है। आप जब इस क्वेश्चन को डील करेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, जो मैंने ऊपर में फिगर बनाया है, ठीक है। अब आप फिगर दे दीजिएगा और फिगर बनाने के बाद आप कंसिडर कर लीजिएगा दो डायगोनल OP और AL, उनके बीच का एंगल अल्फा लेकर के इसी तरीके से बना लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एक अनदर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप कैसे करेंगे, ठीक है। ओके, देखें क्वेश्चन है हमारा, क्या है क्वेश्चन, शो दैट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द इक्वेशन। देखिए दो लाइन है, तो दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा, तो दोनों का जो डायरेक्शन कोसाइन है LMN, उसका वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेना है। तो दो पेयर ऑफ आपको एक पेयर ऑफ वैल्यू मिलेगा, तो दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे। जब हम दोनों को दोनों का DCS मालूम चल जाएगा तो फिर एंगल निकालना है, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन भी इजी होते हैं। गिवन, क्या गिवन दिया हुआ है, L + M + N = 0 है, ठीक है। इक्वेशन 1, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, N को मैं लिख सकता हूँ -L + M, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, L² + M² - N² = 0, ठीक है। इसमें आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए N = -L + M। अगर मैं ऐसा पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, L² + M² - L + M² = 0, ठीक है। अब इसको आप सोल्व करें तो आप देखेंगे कि L² M² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2LM = 0, ठीक है। यहाँ से आपको मिलता है आइदर या तो L0 मिल जाता है या तो मेरे को M0 मिल जाता है, क्लियर है, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। अगर देखें L मेरा 0 है तो वहाँ से क्या होगा, मैं केस 1 ले लेता हूँ, ठीक है। केस 1, इफ L = 0 देन, तो 1 से आपका क्या आ जाएगा, 1 इम्प्लाइज आपका आ जाएगा M + N = 0, ठीक है। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, M = -N। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, क्या ऐसे लिख सकते हैं, L/0 = M/1 = N/-1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये देखिए ये वही रिलेशन है, और ये आपका L जो है वो आपका यहाँ से 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। तो हम जो आप जैसे देखेंगे
ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं डायरेक्टली, अगर आप देखेंगे तो 0 1 -1 ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, डायरेक्टली अगर हम लोग निकाल लें तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ आप लिख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट लाइन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 1 -1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज क्या लिखेंगे, DRS ऑफ फर्स्ट लाइन इज क्या, 0 1 -1। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, A1 B1 C1 से। क्लियर। ठीक है, ये DRC है। आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 आएगा। तो DCS तो नहीं है, DCS कब होता, जब इसका स्क्वायर करने से वैल्यू 1 आता। ठीक है, स्क्वायर करके सम करने से 1 आता तो DCS होता, बट यहाँ पे वैसा है नहीं है। और चूंकि ये प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तो आपको पता है कि जो डायरेक्शन रेशियो है वो डायरेक्शन कोसाइन LMN के प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको जो नीचे से वैल्यू मिलेगा 0 1 -1, ये क्या होगा, ये डायरेक्शन रेशियो होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक, ओके। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसके बाद केस 2, जो मेरा केस 2 है उसमें क्या है, उसमें मैं अगर m को 0 ले लेता हूँ देन क्या होगा, देन 1 इम्प्लाइज आपको हो जाएगा L + n = 0, यानी L = -n। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ L/1 = m/0 = n/-1। तो यहाँ से आपको दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है ऑफ सेकेंड लाइन इज, ये क्या आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है 1 0 -1। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, A2 B2 C2। ओके, तो आपको दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके। देयरफॉर एंगल बिटवीन द लाइन्स से थीटा इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है थीटा निकालने का, cos थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्शन रेशियो में काम करना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई √अंडर A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर एंड √अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो देखिए ये है 0 1 -1, ये है 1 0 -1, करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कीजिएगा तो 0 + 0 + 1। ठीक है, नीचे में इसका स्क्वायर रूट √2 बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, √2। तो फाइनली ये क्या आ जा रहा है, 1/2। ठीक है, तो आप बताइए cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, दैट मीन्स एंगल क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि cos थीटा का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो आपको पता है कि एक क्वाड्रेंट में cos थीटा कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखना होगा, ये हम लोगों ने, अच्छा यहाँ पे हमारा शायद फार्मूला ना, ये प्लस माइनस होता था रूट के वजह से, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं, ये फिर ज़्यादा हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, या नहीं, बल्कि ऐसे कर लीजिएगा आप कि जो फार्मूला है ये हमारा प्लस माइनस में आता था cos थीटा का, सिर्फ प्लस में भी आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि दो वैल्यू पुटअप करना है तो प्लस माइनस में लेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस आपको आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर प्लस है तो प्लस कब होता है, तो प्लस होता है जब मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर मैं cos थीटा को +1/2 लेता हूँ तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री यानी π/3। ठीक है, और अगर मैं cos थीटा को -1/2 लेता हूँ, ये सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये π - π/3 होगा, यानी क्या हो जाएगा 2π/3। तो एंगल जो है वो या तो आपको π/3 आने वाला है या तो 2π/3 आने वाला है। ठीक है, ये आप इस तरीके से प्रूफ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे प्लस माइनस साइन ऑलवेज नहीं लिया जाता एंगल के लिए। ठीक है, बट चूंकि हम लोगों को दो एंगल प्रूफ करना है, ओके, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा असल में
जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो उसका एक्सप्रेशन इसके स्क्वायर के टर्म में आता है, तो जब हम लोग कॉस थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, कुछ खास मुश्किल नहीं था। तो इस तरह के कुछ डायरेक्शन कोसाइन के एप्लीकेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम में, तो वो आप कर लेंगे। और कुछ इसी तरह से अगर कुछ और भी क्वेश्चन आता है मिलता जुलता, तो आई होप आप भी उसको अच्छे से डील कर पाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेन और लाइन और स्फीयर के क्वेश्चंस हैं और जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिए। Keep watching my channel. If you like and if the questions are fruitful to you, then please subscribe my channel, share with your friends. Okay, thank you very much.